Hello student, in the previous lecture we have seen some example related with expected value and variance. See, these are the very simple points. Expected value, we know that here x1, x2, xn are the variables and p1, p2, p3, pn are the its probabilities. Now to find expected value, here we use the formula of ex which is equal to summation of xi into pi. So summation of xi into pi, समेशन मीन्स टोटल, तो हमें क्या करना है एक्स आई एंड पी आई की मल्टीप्लिकेशन करना है और उसकी टोटल फाइंड आउट करोगे तो आपको मीन दैट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, दोनों सेम ही है, मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो वो आपको मिल जाएगा. तो क्या करना है आपको वैल्यू और उसकी प्रोबेबिलिटी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और उन सभी की एडिशन करना है, तो समेशन एक्स आई पी आई मिल जाएगा, वो होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू. सिमिलरली वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर. अब दोनों में डिफरेंस है, देखो दोनों सिमिलर नहीं है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है और यहाँ पे ई एक्स का स्क्वायर है. ठीक है, तो ई एक्स कैसे फाइंड आउट करना है वो अभी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू में देखा. अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे दिया है देखो, वेयर ई ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, मतलब जो वेरिएबल्स है उसका स्क्वायर करना है और वो पी आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ई ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा. और एस डी हमें पता है, एस डी मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. तो बहुत कम एग्जाम्पल में एस डी पूछा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एस डी का फॉर्मूला रूट ऑफ वेरिएंस. तो वेरिएंस जो आपने फाइंड आउट किया होगा तो उसका रूट निकालोगे तो आपको एस डी मिल जाएगा. ठीक है, तो मैंने दो एग्जाम्पल भी भेजे थे, एक था जिसमें आपको कॉन्स्टेंट के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और दूसरा जो दिया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना था. ठीक है, तो यहाँ पे या तो आप टेबल बना सकते हो या फिर सेपरेट डायरेक्ट एडिशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन तो भी चलेगा. तो देखो यहाँ पे क्या करना था, एक्स आई का कॉलम दिया है, पी आई का कॉलम दिया है, पी आई मीन्स इट्स प्रोबेबिलिटी. तो वो वर्टिकल अगर लिखोगे एक्स आई का कॉलम पी आई का कॉलम, तो सबसे पहले एक्स आई इंटू पी आई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे लिखा मैंने, नेक्स्ट कॉलम लिया है एक्स आई स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस फाइंड आउट करना है इसमें, तो एक्स आई स्क्वायर मतलब इस वैल्यू का स्क्वायरिंग यहाँ पे करना है और एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, एक्स आई स्क्वायर का कॉलम एंड प्रोबेबिलिटी का कॉलम दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना है. और फिर टोटल हमें किसकी चाहिए, एक्स आई पी आई की टोटल चाहिए और एक्स आई स्क्वायर पी आई की टोटल चाहिए. तो उसके बाद क्या किया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एक्स का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, तो वो तो टोटल आपको डायरेक्ट मिल गई. और वेरिएंस जो फाइंड आउट करना है वो है ई ऑफ एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे हमने जो वेरिएंस का फॉर्मूला देखा उसमें क्या था, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का स्क्वायर. ठीक है, तो ये फॉर्मूला था. तो ई एक्स का स्क्वायर मतलब समेशन एक्स आई पी आई का स्क्वायर और ई ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई. तो ये जो दो कॉलम की टोटल हमने फाइंड आउट की है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की और इसका स्क्वायरिंग किया, सब्सट्रैक्शन किया, तो आपको यहाँ पे वेरिएंस मिल जाएगा. अब ये जो एग्जाम्पल था जिसमें हमने ई एक्स एंड वी एक्स फाइंड आउट किया, मतलब मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट किया. अब एक्सरसाइज में से बाकी जो क्वेश्चंस है उन सभी में आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ही फाइंड आउट करना है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चंस कैसे हैं, थ्योरेटिकल है. ये जो क्वेश्चन था जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट दिया है, तो बाकी जो क्वेश्चंस है 10 से लेके 16 तक ये जो क्वेश्चन है वो भी वैसे ही है, आपको ई एक्स या फिर वी एक्स फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये टेबल आपको नहीं दिया है. तो आपको वो क्वेश्चन ठीक से रीड करना है, समझना है और ये टेबल पहले प्रिपेयर करना है और उसे चेक करो कि आपने जो टेबल फाइंड आउट किया वो करेक्ट है क्या नहीं. तो उसे चेक कैसे करना है, तो दो कंडीशन बताए थे मैंने, या तो प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1, प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में ही आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं चलेगी और 1 से ग्रेटर भी नहीं चलेगी. और दूसरी कंडीशन क्या थी, सभी की एडिशन करो, एडिशन अगर 1 आती है दैट मीन्स दिस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो वो एक बार चेक हो गया. उसके बाद आपको ई एक्स पूछा है या वी एक्स पूछा है, वो क्वेश्चन में देख के आपको यहाँ पे सॉल्व करना है. ओके, तो सभी एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके नहीं दूंगी, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके दूंगी और कुछ एग्जाम्पल सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 10. एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया है, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस. अब इसमें दोनों सॉल्व करना है, ई एक्स भी और वी एक्स भी.
ठीक है। आगे क्या दिया है, द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ फेयर डाई। अब एक ही डाई पूछा है यहाँ पे, तो एक डाई जब थ्रो करोगे तो उसके अपर मोस्ट फेस पे कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं उसका हमें EX एंड VX फाइंड आउट करना है। तो एक डाई हमें पता है, तो डाई में कितने आउटकम्स होते हैं, तो 6 आउटकम्स होते हैं। सो हियर वी राइट व्हेन अ डाई इज रोल sample space is 1 2 3 4 up to 6, that means here n of s is 6. now x मतलब रैंडम वेरिएबल क्या बताए यहाँ पे, नंबर ऑन डाई, उस डाई के अपर मोस्ट फेस पे जो नंबर आएगा वही बताया यहाँ पे x। तो आपके रैंडम वेरिएबल्स क्या आएंगे 1 से लेके 6 तक। अब उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो 1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, टोटल 6 आउटकम्स है, 6 में से 1 एक बार आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। 6 में से 2 कितनी बार आ सकता है, वो भी एक बार आ सकता है, 1/6। तो हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है यहाँ पे 1/6। 6 में से एक बार अगर आप डाई टॉस करते हो तो एक नंबर आने के चांसेस कितने हैं, वो यहाँ पे पूछा है, वो होगी प्रोबेबिलिटी। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखी। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं चेक करो। देखो सभी वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1 और सभी की एडिशन करोगे तो 6/6 मतलब आपको 1 मिल जाएगा। दैट मीन्स दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको EX एंड VX फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैंने ये टेबल बनाया, XI PI, XI इंटू PI, XI स्क्वायर इंटू PI। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे लिखो, उसकी टोटल फाइंड आउट करो। XI स्क्वायर इंटू PI, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे लिखो, इसकी टोटल करो। तो हमें यहाँ पे समेशन XI PI मिल गया, समेशन XI स्क्वायर PI मिल गया। ठीक है। अब हमें EX एंड VX फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू EX EX का फॉर्मूला क्या है, समेशन XI PI। तो उसके आंसर मिल गया 21/6। और VX का फॉर्मूला हमें पता है E of x स्क्वायर माइनस EX का स्क्वायर। तो E of x स्क्वायर यहाँ पे फाइंड आउट किया है, EX यहाँ पे फाइंड आउट किया, वो सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, तो आपको यहाँ पे वेरिएंस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो आप ट्राई करो, आप सॉल्व करो और ये आंसर चेक करो आता है कि नहीं। कॉपी करना आसान है, सॉल्व करना मुश्किल है। तो सॉल्व करो पहले और टैली करो आंसर। जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ईजी जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो रेडीमेड अगर मिल रहा है इसलिए सिर्फ कॉपी करोगे तो फिर आपको हार्ड जाएगा बाद में। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 11। फाइंड द मीन ऑफ नंबर्स ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर डाई। तो 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर डाई मतलब मैंने बताया था एक कॉइन 3 बार टॉस करो या फिर 3 कॉइन एक साथ टॉस करो, दोनों का सैम्पल स्पेस सिमिलर आएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था कि अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। तो एक कॉइन अगर 3 बार टॉस करते हो तो ये सैम्पल स्पेस मिलता है जिसमें टोटल 8 आउटकम्स आते हैं। सो N of S 8 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। तो नंबर ऑफ हेड मिलने के चांसेस कितने हैं उसका सिर्फ मीन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ EX फाइंड आउट करना है, वेरिएंस नहीं पूछा है तो एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है, जितना पूछा है उतना ही सॉल्व करो। यहाँ पे सिर्फ EX पूछा है तो सिर्फ EX सॉल्व करो। तो देखो इसमें 3 बार टॉस करना है कॉइन, तो आपके हेड आने के चांसेस कितने हैं, या तो 0 आ सकता है, मतलब तीनों बार भी हेड नहीं आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर 3 बार कॉइन टॉस करने के बाद एक ही बार हेड आ सकता है, 2 बार हेड आ सकता है, 3 बार हेड आ सकता है। ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ X क्या आएंगे 0 1 2 3, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि कॉइन 3 ही बार टॉस करना है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। टोटल आउटकम्स हमें पता है 8 है। अब देखो 0 आने के कितने चांसेस है, हेड 0 आने के, मतलब अगर तीनों कॉइन पे टेल आता है तो यहाँ पे एक बार ऐसा चांस आ सकता है जिसमें 0 हेड आ सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। वैसे ही तीनों हेड आने के चांसेस कितने हैं, तो वो भी एक ही बार है, तीनों हेड आने के चांसेस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आएगी 1/8। अब एक बार हेड आने के चांसेस कितने हैं, तो 1 2 3। तो ये 3 आउटकम्स है जिसमें एक ही बार हेड आ चुका है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। और 2 हेड आने के चांसेस कितने हैं, 1 2 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। ठीक है। अब इसे चेक करो, टैली करो आपको चाहिए तो कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड आउट किया है वो PMF है या नहीं।
ठीक है, तो ओरली भी कर सकते हो या फिर क्वेश्चन में पूछा है तो आपको वो प्रूव भी करके दिखाना है. इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो 3 + 3 6 7 8 8/8 मतलब सभी के एडिशन आपको 1 मिल जाएगी. ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. अब इसके आगे क्या फाइंड आउट करना है आपको? EX फाइंड आउट करना है, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था EX. इस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था EX. तो EX के लिए आपको सिर्फ 3 ही कॉलम करने पड़ेंगे, XI PI XI इंटू PI. तो ये टोटल मिलेगी, मतलब आपको EX मिल गया यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 12. 2 dice are thrown simultaneously. If X denote the number of sixes, find the expectation of X. मतलब यहाँ पे भी सिर्फ मीन पूछा है. ठीक है, तो आपको एक बार टेबल मिल गया तो आप इजीली मीन निकाल सकते हो. तो टेबल मिलने के लिए पहले X क्या पूछा है वो आपको समझ में आना चाहिए, फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. तो 2 डाइस अगर हम थ्रो करते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या आता है हमें पता है, क्या है? 1 1 से लेके 6 6 तक. ठीक है, व्हेन 2 डाइस आर रोल, तो ये सैम्पल स्पेस कितना आएगा? N ऑफ S आएगा 36. वी नो दैट N ऑफ S इक्वल टू 36. ठीक है, सैम्पल स्पेस मिल गया. मतलब प्रोबेबिलिटी में जो डिनोमिनेटर आपको लिखना है वो आएगा 36. अब उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा है? X डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ X. मतलब X क्या है? आएगा नंबर ऑफ सिक्सेस. मतलब जब 2 डाई आप टॉस करते हो तो 6 नंबर आने के कितने प्रोबेबिलिटीज़ है वो आपको फाइंड आउट करना है. तो जो 2 डाइस आप थ्रो करोगे तो कितने आ सकते हैं? 6. देखो, या तो दोनों पे 6 आ सकता है, या फिर दोनों पे भी 6 नहीं आ सकता है, या फिर किसी एक डाई पे 6 आ सकता है. तो आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X क्या आनी चाहिए? 0 1 2. या तो 0 टाइम 6 आ सकता है, या फिर 1 टाइम आ सकता है, या फिर 2 टाइम आ सकता है. इससे ज़्यादा आएंगे क्या? नहीं, क्योंकि 2 डाई ही थ्रो करने में. ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करना है? तो देखो 0 6 आने के चांसेस, मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें एक बार भी 6 नहीं है. तो देखो 1 2 3 4 5, इन सभी में 6 नहीं है. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. तो ऐसे 25 नंबर से जिसके ऊपर 6 नंबर नहीं आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 25/36. अब एक बार 6 आने के कितने चांसेस है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ पे 10 आउटकम्स है जिसमें एक बार 6 आया है, और सिर्फ एक ही आउटकम है जिसमें आपको 2 बार 6 मिला है. ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया. एडिशन करके देखो 25 + 10 35, 30 + 5 + 1 36. सो 36/36 1 आ गया. मतलब ये टेबल आपका करेक्ट है. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? सिर्फ EX फाइंड आउट करना है. तो XI इंटू PI फाइंड आउट करना है. तो वो तो आप सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 13. 2 numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. Let X denote the larger of the 2 numbers. Find EX. यहाँ पे भी EX ही फाइंड आउट करना है, मीन ही फाइंड आउट करना है, वेरिएंस नहीं पूछा है. ठीक है, अब इसमें क्या दिया है? 2 numbers are selected. 2 नंबर सिलेक्ट करना है at random without replacement from the first 6 positive integers. तो सबसे पहले बताओ, पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से आएंगे? तो पॉजिटिव इंटीजर्स पूछे तो वो 1 से स्टार्ट होगा. सो फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स आर 1 2 3 4 5 6. ये पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर्स है. अब उसके बाद एक और कंडीशन आपको दी है, विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या दिया है? जो 2 नंबर्स आपको सिलेक्ट करना है वो सेम नहीं आनी चाहिए, डिफरेंट आने चाहिए. तो यहाँ पे जो सैम्पल स्पेस हम लेते हैं, जब 2 डाइस थ्रो करने के बाद जो हमें 36 सैम्पल स्पेस मिलता है,
तो उसमें से सिमिलर नंबर जो है वो हम कट करेंगे, जैसे कि 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, वो यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब सेम नंबर नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट नंबर चाहिए। अब इसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन, x डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। तो अब जो ब्रैकेट्स आपके सामने हैं उसमें से लार्जर नंबर की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो लार्जर नंबर कौन कौन से आ सकते हैं। तो अगर ये ब्रैकेट कंसिडर करते हो तो लार्जर 2 आएगा, इसमें लार्जर 3 आएगा, 4 आएगा, इसमें लार्जर 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 4 5 6। 1 किसी भी केस में लार्जर नहीं आएगा, यहाँ पे 1 स्मॉलर नंबर ही है, ठीक है। तो लार्जर नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कोई एक नंबर स्मॉलर होगा वहाँ पे, तो वो यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ क्या आएंगे, 2 3 4 5 6। आया समझ में? 1 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि 1 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो वो स्मॉलेस्ट में ही आएगा। तो 1 से कंपेयर करोगे तभी ये सब नंबर्स आपको लार्जर मिलेंगे, तो इसलिए 1 इसमें नहीं आएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो देखो x के वैल्यूज़ लिखे मैंने 2 3 4 5 6। अब लार्जर नंबर पूछा है, मतलब ऐसे कितने ब्रैकेट्स है जिसमें 2 लार्जर है। तो देखो पहला है जिसमें 2 लार्जर है, यहाँ पे भी एक है जिसमें 2 लार्जर है, ठीक है। बाकी यहाँ पे है लेकिन इसमें 2 लार्जर नहीं है, 2 स्मॉलर है 3 से, ठीक है। मतलब इसमें 2 ही ब्रैकेट्स है जिसमें 2 लार्जर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/30। अब यहाँ पे 30 ब्रैकेट्स है, 36 नहीं है क्योंकि हमने सिमिलर ब्रैकेट जो है वो कट कर दिए, तो 30 ब्रैकेट्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/30। सेम वे 3 नंबर कंसिडर करते हो तो 3 लार्जर है, ऐसे ब्रैकेट्स कितने हैं, तो ये एक है जिसमें 3 लार्जर है, ये एक ब्रैकेट है इसमें 3 लार्जर है, ये एक ब्रैकेट है जिसमें 3 लार्जर है, ये भी ब्रैकेट है जिसमें 3 लार्जर है, ये ब्रैकेट है इसमें 3 लार्जर है क्या, नहीं है, स्मॉलर आएगा, 4 से स्मॉल आएगा ना 3। मतलब ये 4 ब्रैकेट्स है जिसमें आपको 3 लार्जर मिलेगा, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 4/30। तो वैसे हर एक नंबर का फाइंड आउट करो, 4 का 5 का 6 का, आपको उसके प्रोबेबिलिटीज़ मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली दिया है लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। तो लार्जर वो नंबर लार्जर है, 3 नंबर लार्जर है, ऐसे ही ब्रैकेट्स लिखना है, 5 नंबर उस ब्रैकेट में लार्जर है, ऐसे ही ब्रैकेट्स लिखना है यहाँ पे। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। तो पहले हम चेक करेंगे ये हमने जो टेबल फाइंड आउट किया है वो करेक्ट है या नहीं। तो उसकी पहली कंडीशन है px लाइज बिटवीन 0 to 1, और दूसरी कंडीशन सभी की एडिशन कितनी आती है, 1 आती है। तो अगर सभी की टोटल करोगे 30/30 आ रहा है, 1 आ रहा है, दैट मीन्स गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब फाइंड आउट क्या करना है, ex फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे भी सिर्फ ex पूछा है, vx नहीं पूछा है। तो अगर आपको वो टेबल नहीं प्रिपेयर करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करना है, हमें ex फाइंड आउट करना है, मतलब x एंड px का मल्टीप्लिकेशन करके उसका समेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, x का कॉलम है, px का कॉलम है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस 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 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इसे आप डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करो, एडिशन करो, आपको ex मिल जाएगा। या फिर आपको अगर टेबल वाइज ठीक से समझ में आता है तो ऐसे टेबल बनाओ, 3 ही कॉलम करो, इसकी टोटल करोगे तो आपको ex मिल जाएगा, ठीक है। समेशन xi pi है, मतलब ex मिल गया। और ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं vx के लिए, वेरिएंस के लिए। तो यहाँ पे तो वेरिएंस नहीं पूछा है, तो वो आगे के टर्म्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 14, क्या दिया 14 में, let x denotes the sum of the numbers obtained when 2 fair dice are rolled, find the variance of x। तो यहाँ पे वेरिएंस पूछा है, यहाँ पे मीन नहीं पूछा है, वेरिएंस पूछा है, तो सिर्फ वेरिएंस फाइंड आउट करो। अब x क्या डिनोट करना है, सम ऑफ द नंबर्स obtained when 2 fair dice are rolled। तो 2 डाइस अगर रोल करते हैं तो हमें पता है ये सैम्पल स्पेस आता है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है कि सम, 2 आउटकम्स की सम क्या आ सकती है। सम करके देखो, 1 + 1 2 आ सकता है, 2 + 1 3 आ सकता है, 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इतने आउटकम्स है जिनकी टोटल 12 तक आ सकती है, मतलब आपके x जो है
यहाँ पे सैम्पल स्पेस लिखा हमने, एन ऑफ एस 36 मिलेगा, एक्स क्या मिलेगा, सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस। तो डाइस की जो अगर सम करते हो तो हमें कितने आउटकम्स मिलेंगे, 2 से लेकर 12 तक, तो इतनी सम मिलेगी हमें वहाँ पे। तो आपका x जो है मतलब रैंडम वेरिएबल 2 से लेकर 12 तक आएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो ऐसे ब्रैकेट्स कितने हैं, जिन दोनों की आउटकम 2 आती है तो एक ही है। ऐसे ब्रैकेट्स कितने हैं, जिन दोनों की एडिशन 3 आती है तो 2 ब्रैकेट्स होंगे। आप चेक करके देखो इस सैम्पल स्पेस में, इसमें चेक करके देखो, 1 + 1 2 आता है, ऐसा एक ही ब्रैकेट है। 2 + 1 3 आते हैं, ऐसे 2 ब्रैकेट्स हैं। 3 + 1 4 आता है, तो ऐसे कितने ब्रैकेट्स हैं, 3 ब्रैकेट्स हैं। तो इससे उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 3/36, 4/36। और यहाँ पे Vx पूछा है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सिर्फ Vx पूछा है, Vx नहीं पूछा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15। अब 15 में क्या दिया है, अ क्लास हैज़ 15 स्टूडेंट्स हुज एजेस आर गिवन in years. If x denote the age of a randomly selected student, find the probability distribution of x and find the mean and the variance. अब यहाँ पे probability distribution find out करने के लिए बोला है, तो वो दोनों कंडीशन यहाँ पे आपको चेक करना है, मीन वेरिएंस, ये दोनों पूछे हैं। एजेस दिया है आपको, 15 स्टूडेंट का एजेस दिया है, मतलब यहाँ पे सैम्पल स्पेस आएगा 15 और एजेस जो दिए हैं उसे अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखो 17 रिपीट हो रहा है, उसके बाद एक और बार रिपीट हो रहा है 17 16 रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है एजेस। तो हम क्या करेंगे, पहले गिवन सैम्पल स्पेस लिखा, एक्स हम कंसिडर करेंगे एज ऑफ स्टूडेंट, टोटल 15 स्टूडेंट्स है, एन ऑफ एस 15 होगा। अब वेरिएबल क्या आएगा, तो एजेस 14 है, 15 है, 16 है, एक बार से 1 टाइम लिखो, 21 तक है। अब 14 कितनी बार है, तो 2 बार है, तो 2/15 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। 15 कितनी बार है, एक ही बार है, तो 1/15 उसकी प्रोबेबिलिटी। 17 3 टाइम्स है, तो 3/15 उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। Ex फाइंड आउट करो, Vx फाइंड आउट करो, दोनों का फॉर्मूला पता है, कैसे फाइंड आउट करना है वो भी आपको पता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सॉल्व करना। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें क्या दिया है देखो, 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोजेस अ प्रपोजल इन अ मीटिंग। तो एक मीटिंग है जिसमें एक प्रपोजल रखा है, तो उसमें अपोज करने वाले और फेवर में रहने वाले ऐसे लोगों का परसेंटेज दिया है 70 और 30, ठीक है। तो 70% फेवर में है और 30% अपोज में है। The random variable x takes the value 0 if members opposes the proposal. तो जो प्रपोजल अपोज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें वैल्यू 0 लेना है, और जो फेवर में है उसके लिए वैल्यू 1 लेना है। तो ये क्वेश्चन में ही दिया है, जो अपोज कर रहे हैं उसके लिए वैल्यू 0 ले लो, जो फेवर कर रहे हैं उसके लिए 1 ले लो, और उसके बाद हमें Ex Vx फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, जो दिया है गिवन पार्ट मैंने लिखा, 70% मेंबर्स इन फेवर एंड 30% मेंबर्स अपोजेस अ प्रपोजल इन अ मीटिंग। अब x की वैल्यू 0 कब लेना है, जब मेंबर अपोजेस, और x की वैल्यू 1 कब लेना है, जब मेंबर्स इन फेवर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ही दिया। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, तो 1 मतलब जो मेंबर्स फेवर में है, तो कितने मेंबर्स फेवर में है, 70%। सो p ऑफ x इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 70%। तो 70% मतलब हमें पता है 70/100 विच इज इक्वल टू 0.7, और 0 p ऑफ x इक्वल टू 0 क्या आएगा, 30%, 30/100 0.3। तो आपका टेबल जो है उसमें 2 ही वैल्यू आएंगी, ठीक है। x की वैल्यू 0 और 1 2 ही दी है, और 0.3 और 0.7 उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। एडिशन करके देखो 1 आएगा। अब इसमें Ex और Vx फाइंड आउट करो। ये तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, 2 ही वैल्यू है Ex एंड Vx, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करना है। और भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन आप खुद सॉल्व करो एग्जाम्पल्स, ओके। थैंक यू।